ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस-ए तालीमुल कुरान जिसका नाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा वद्दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। गुज़िश्ता हफ्ते भी कुरान पाक के 26वें पारे में सूरह फतह की इन आखिरी आयतों की रोशनी में कुछ बातें अर्ज़ की गई थी, जिसमें रब ताला ने इरशाद फरमाया कि वही अल्लाह जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा। हिदायत बिल हुदा व दीनिल हक, हिदायत और दीन हक के साथ भेजा। लियज़हरहु अला दीनि कुल्ली, ताकि इस दीन को, जिस दीन हक के साथ आपको भेजा है, इस दीन को बकिया सभी अदियान पर गलबा अता फरमाए। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और इस पर अल्लाह की गवाही काफ़ी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इन पहली आयत जो है वो तो 28 नंबर की आयत है सूरह फतह की, और दूसरा हिस्सा जो है वो आखिरी आयत का इब्तिदाई टुकड़ा है। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन चीज़ों के साथ अल्लाह ने मबूस फरमाया उनका तज़किरा फरमा। उसमें पहली चीज़ है हिदायत और दूसरी चीज़ है दीन हक। गुज़िश्ता हफ्ते भी हिदायत के बारे में कुछ बातें आपके खादिम ने अर्ज़ किया था। फिर ये अर्ज़ किया जाए कि अल्लाह की जितनी अताएं और बख्शिशें हैं, जो कुछ है हमारे पास, वो सब का सब अल्लाह का दिया हुआ है। अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी के पास कुछ नहीं। कुरान ने कहा, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ए इंसानों, तुम सब के सब अल्लाह की बारगाह में फकीर हो। ये कुरान के अल्फाज हैं। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह। ए लोगो, तुम सब के सब अल्लाह की बारगाह में फकीर हो, और वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, और वो तो अल्लाह की ज़ात है जो गनी है और अपने आप में हम्द किया हुआ सारी तारीफों का हकदार। तो इस आयत ने बताया कि सारी कायनात फकीर है अल्लाह की बारगाह में देने वाली ज़ातों से। और फिर उसकी अताओं और बख्शिशों में, जिसके बारे में खुद कुरान का बयान है कि इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अल्लाह की नेमतों को तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। इन अनगिनत नेमतों में, मैंने पिछले बार ये अर्ज किया था और इंशाअल्लाह मरते दम तक आपको खादिम अर्ज करता रहेगा कि कुरान ने जो कुछ कहा, अगर मुसलमान उसको हर्फ आखिर समझकर अपनी जिंदगी के रुख को दुरुस्त करेंगे तो ही बात बनेगी। कुरान जो कहे वो भी हो सकता है और उसके सिवा भी कुछ हो सकता है। अगर कोई ये सोच है उसकी, तो अपनी सोच का इलाज करना पड़ेगा। दुनिया में कभी भी कामयाबी हासिल नहीं होगी, इसलिए कि ये कलामुल्लाह है।
ये अल्लाह का कलाम है, जिस कलाम के बारे में खुद रब्बे कायनात ने फरमाया, वह तम्मत कलमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमातिही व हुवस समीउल अलीम। तुम्हारे रब के कलमात, उसके अहकाम, उसके इरशादात ये हक और इंसाफ की बुनियाद पर पूरे हो गए। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलमात को कोई बदल नहीं सकता। ये सोच बनाओ ना अपनी कुरान के बारे में कि कुरान जो कहे वो हरफ आखिर है, और जो कुछ कुरान ने कह दिया उसके सिवा हमारे लिए कोई चारे कार नहीं। तो आपका खादिम अर्ज ये कर रहा था कि सारी अताओं में सबसे बड़ी अता अल्लाह की अगर इंसान के लिए कोई है तो वो हिदायत है। आइए थोड़ा सा इस पर गौर करें। देखिए, कुरान शरीफ की 114 सूरतें, उन 114 सूरतों में से पहली सूरत सूरतुल फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह सारा हर मुसलमान को याद है, और उसके बाद 113 सूरतें। इन दोनों सूरतों में खास ताल्लुक है, मज़ामीन के एतबार से दोनों के मज़ामीन एकदम अलग है। सूरह फातिहा का मजमून अलग है और बाकी 113 सूरह बकिया कुरान जो है उसका मजमून अलग है। क्या ताल्लुक है इसमें, आज अल्लाह करे कि आप उसको याद रख सकें। सूरतुल फातिहा, जिसको हदीस शरीफ में जिसके कई नाम आए हैं, ये सूरतुल फातिहा है, ये सूरतुल हम्द है, ये आयत शिफा है, तकरीबन 200 नाम हैं सूरह फातिहा के। 200 नाम, हमको तो 2 भी याद नहीं रहते। इस सूरह फातिहा का जो अंदाज है वो ऐसा है जैसे ये सूरत अल्लाह ने बंदे के अल्फाज में नाजिल फरमाई। शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का रब है, पालनहार है, अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, यहाँ तक। फिर उसके बाद बंदा इकरार करता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। इय्याका नअबुदु, सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझसे मदद चाहते हैं। ये है उसका तर्जुमा। सिर्फ सिर्फ इया लफ्ज़ जो है ना अरबी में, वो इया जो है वो सिर्फ के माने फकत, फकत तेरी इबादत करते हैं, तेरे सिवा किसी के लिए इबादत का कोई जुज नहीं। और चूंकि बंदा तेरा हूं और मेरा रब तू है, और सारी ताकतें, सारी कुव्वतें, सारे इख्तियारात तुझी को हासिल हैं। तूने खुद फरमाया सारे कायनात तेरे सामने फकीर है, तो जो कुछ मदद मांगना होगा सिर्फ तुझसे मांगना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहाँ तक अल्लाह की हम्द थी, अल्लाह की तारीफ थी, अपनी बंदगी का इकरार था, अपनी बेचारगी का इकरार था, और फिर एक दुआ की इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। पूरी सूरह फातिहा में बस यही दुआ है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की। बस एक दुआ है सूरह फातिहा। और उसके बाद फिर दूसरा हिस्सा जो है वो जिन लोगों पर अल्लाह का गजब हुआ, जो लोग भटक गए, उनके रास्तों से अल्लाह की पनाह मांगी गई है। आप अंदाज फरमाएं कि एक मुसलमान जो अल्लाह की तौफीक से पंजगाना नमाजी हो, आज कोई मुसलमान पंजगाना नमाजी हो, ये भी अल्लाह की खास तौफीक है, वरना अहदे रिसालत में तो ये हाल था कि वो मुनाफिकीन, वो मुनाफिक किसको कहते हैं, दोगलों को, जिनकी दोहरी पॉलिसी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और हजरत सहाबा के सामने वो मोमिन बने रहते थे, हम सच्चे पक्के मुसलमान। और जब अपनी मजलिसों में जाते थे तो उनका कुफ्र, उनका शिर्क, उनकी मुखालफत, मतलब उन्होंने इस्लाम कबूल किया था सिर्फ दुनियावी फायदा हासिल करने के लिए। ये वो गिरोह है जिसको मुनाफिक कहा जाता है। कुरान के अल्फाज, कुरान में जो खास अल्फाज इस्तेमाल हुए, एक तो है मुस्लिमीन, इस्लाम कबूल करने वाले, मोमिनीन, ईमान लाने वाले,
काफिरीन इनकार करने वाले, मुशरिकीन अल्लाह की ज़ात और सिफात में शिर्क करने वाले, और उसके बाद ये गिरोह है मुनाफिकीन। मुनाफिक दोगले, दो चेहरे उनके होते हैं। और इन मुनाफिकों के बारे में कुरान का हुक्म इतना सख्त है, फरमाया इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, ये मुनाफिकत करने वाले ये जहन्नम के निचले तरीन तबके में डाले जाएंगे। जहन्नम के 7 तबकात हैं, जहन्नम के 7 तबकात हैं, और वो तबकात जो हैं ऐसे ऊपर नीचे हैं, ऐसे आजू बाजू नहीं है, ऊपर नीचे 7 तबकात हैं। तो जो सबसे निचला तबका, जाहिर है कि जो सबसे निचला तबका होगा वो सबसे ज्यादा बदतर और सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। कुरान ने कहा इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, ये मुनाफिकीन जो है ये जहन्नम के निचले तरीन तबके में डाले जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों अपना मुहासबा करते रहें, अपना मुहासबा करते रहें। इन मुनाफिकीन की भी ताकत नहीं थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा में अपनी नमाजों को छोड़ देते। इन मुनाफिकीन के बारे में कुरान ने कहा इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, जब ये मुनाफिक आपके पास आते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, हम इसकी गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। नशहदु वइज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, हम इस बात की गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। रब ने क्या फरमाया वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु, वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु, अल्लाह को मालूम है कि आप उसके रसूल हैं। जिस तरह अल्लाह अपनी जात में अल्लाह है, किसी के मानने न मानने का वो मोहताज नहीं, इसी तरह जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जिस तरह रब की रुबूबियत किसी के मानने न मानने की मोहताज नहीं है, उसी तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के रिसालत भी किसी के मानने न मानने की मोहताज नहीं है। सारी दुनिया मानने को भी वो अल्लाह के रसूल हैं, और सारी दुनिया इनकार कर दे तब भी वो अल्लाह के रसूल है। इसलिए कुरान ने कहा वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु। अंदाज़ बयान देखो, वो आता है कहता है हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। रब ताला फरमाते हैं वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु, अल्लाह को मालूम है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, अल्लाह इस बात की गवाही देते हैं। मुनाफिक क्या करें, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। रब ताला क्या फरमा रहे हैं वल्लाहु यशहदु, अल्लाह गवाही देता है कि ये अपने दावा ईमानी में झूठे। जिनका ईमान उनके मुंह पर मार दिया गया, जिनको जहन्नम के निचले तरीन तबके की खबर कुरान ने दी, उनकी ये हिम्मत नहीं थी कि वो नमाज को छोड़ देते। इस सब के बाद भी वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, कुरान ने उनकी नमाज की कैफियत क्या बयान की, वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो बड़े हारे थके हुए जी से खड़े होते हैं, इसलिए कि नमाज जो है वो तो इबादत है, और बंदा जब नमाज के लिए आए तो उसके दिल में एक इंतहाई मसरत कि मैं अपने रब का हुक्म बजा लाने के लिए आया हूँ। अरे वारे मेरी तकदीर, मेरे अल्लाह ने मुझे अपने दरबार में बुला लिया, उसके कितने बंदे बाहर घूम रहे हैं, उसने मुझे अपने घर में कबूल फरमा लिया। मोमिन तो इंतहाई इंशिराह कल्ब के साथ नमाज पढ़ता है, लेकिन चूंकि इसके दिल में ईमान तो है नहीं, इस मुनाफिक के ईमान दिल में है नहीं। जब ईमान नहीं है तो नमाज में दिल कहाँ से लगेगा। इसलिए कुरान ने कहा कि बड़े हारे जी से, थके हुए जी से नमाज के लिए आ गया। बात सिर्फ इतनी थी कि मैं ये कर रहा था कि एक शख्स जो पूरी नमाज पढ़ता हो, पूरी नमाज पर इतनी बात होगी। पूरी नमाज इसलिए कि जितनी रकतें, जैसे 4, 12, 8, 7, 17, इन सब नमाजों को जमा करें तो 48 रकतें होती हैं।
पूरे दिन में फजर से इशा तक की 48 रकअतें। ये किसके लिए? तो जो पूरी नमाज पढ़ता है। हमारा हाल तो ये है कि अल्लाह जाने कितने बरस हो गए यहाँ जुमे में खिताब करते हुए, और बीच बीच में ये बताया गया कि जुमा जो है ये सिर्फ 2 रकात फर्ज नमाज का नाम जुमा नहीं है, बल्कि जुमा जो है वो अजान से शुरू होता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। ए ईमान वालो, जब अजान दी जाए जुमे के दिन नमाज के लिए तो सारे अपने काम काज छोड़ दो और नमाज के वहाँ से जुमा शुरू होता है। और उसके बाद खुतबे जुमा जो है ये शर्त है नमाज जुमा की। जैसे किसी आदमी को अगर जुमे की नमाज नहीं मिलती तो अपने घर में जुमा नहीं पढ़ सकता, इसलिए खुतबा इसकी शर्त है। बगैर खुतबे के खुतबा, और उसके बाद जुमे में 2 रकअत नमाज फर्ज है जुमे की, लेकिन उसके अलावा इस 2 फर्ज के पहले की 4 सुन्नतें, इसकी बाद की 4 और 2 6 सुन्नतें जो अलग अलग हैं, ये सारी सुन्नतें सुन्नतें मुअक्कदा हैं। और सुन्नतें मुअक्कदा उस सुन्नत को कहा जाता है जिसके छोड़ने पर गुनाह मिलेगा। मसलन हम असर की नमाज के पहले भी 4 सुन्नतें हैं, इशा के पहले भी 4 सुन्नतें हैं, उसको सुन्नत गैर मुअक्कदा कहा जाता है। वो सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी अदा फरमाया, लेकिन उसमें इतनी ताकीद नहीं है। अगर कोई शख्स उसको छोड़ देता है तो उस पर कोई गुनाह नहीं। लेकिन जो सुन्नत मुअक्कदा है, जैसे फजर के पहले की 2 सुन्नत, जोहर के पहले की 4 और जोहर के बाद की 2 सुन्नत, मगरिब के बाद की 2 सुन्नत, इशा की फर्ज के बाद की 2 सुन्नत, ये वो सुन्नतें हैं, ये सुन्नतें मुअक्कदा हैं। इसी तरह इस नमाज जुमा के आगे जो 4 रकात है और बाद में जो 6 रकात हैं वो सुन्नतें मुअक्कदा हैं। उसको पढ़े बगैर जुमा पूरा ही नहीं होगा। मगर उम्मत को क्या कीजिए, उम्मत को क्या कीजिए, आप बोल बोल के मर जाओगे। जाहिर है कि जो बोलने वाला वो भी अल्लाह के यहाँ जाएगा, जिसको बोला जा रहा है वो भी जाएगा। नस्लें बदल जाएं, हमने तय कर लिया है 8 दिन में पढ़ते हैं, बड़े तैयारी से आते हैं, लेकिन 2 रकात, मेरे भी 2 रकात जुमा नहीं है मेरे भाई। अल्लाह के लिए पूरी जुमे की नमाज पढ़ने की आदत है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि 48 रकत में हर रकत में सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा के बगैर तो कोई रकत नहीं होगी ना। इसका माना ये, नमाज भी अल्लाह ने फर्ज किया, सूरह फातिहा भी अल्लाह ने नाजिल फरमाया, ठीक है। इसका माना ये कि रब्बे कायनात ये पसंद फरमाते हैं कि उनका एक एक मोमिन बंदा और एक एक मोमिना बंदी उनकी बारगाह में 48 मरतबा अपना हाथ बांध कर खड़े होकर अर्ज करें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ मेरे रब मुझे हिदायत का रास्ता दिखा। इतनी अहम है ये हिदायत, जिसके साथ जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया गया। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, वही अल्लाह जिसने भेजा अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक के साथ। इस हिदायत का मामला आगे देखिए। अल्लाह ताला की बारगाह में सारे इंसान हाजिर किए जाएंगे, ये हमारा ईमान है। इस्लाम जो है वो सिर्फ 3 बुनियादी अकायद का नाम है, और फिर बाकी जो है वो उसकी तफसीलात है। 3 बुनियादी अकीदा, अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत और अकीदा आखिरत, बस ये 3 बुनियादी अकायद है जिसका नाम इस्लाम। बस इतना ख्याल रखो। और फिर बाकी जो अहकाम शरीयत है, पूरा कुरान हदीस जो है वो इन 3 बुनियादी अकायद की तफसीलात है। अल्लाह ने हशर व हिसाब हो गया अल्लाह की बारगाह में, और उसके खुशनसीब बंदों के लिए अल्लाह का फैसला हो गया कि अपने मैं इन बंदों को अब जन्नत में दाखिल कर। अल्लाह करे कि उन बंदों में मेरा और आपका भी शुमार हो जाए। अब जन्नत में जब बंदा भेजा जाएगा तो अभी तक जन्नत को उसने, हमने और आपने जन्नत को बहरहाल देखा है, आपने भी देखा है ना, मैंने तो देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भी जन्नत को देखा है और आपने भी देखा है। लेकिन हमने अभी जो देखा है वो युमिनून बिल गैब है, वो ईमान रखते हैं गैब पर।
हमने अभी जन्नत को देखा है, कुरान की रोशनी में देखा है कि जन्नत कैसी है। हमने अभी जो जन्नत को देखा है वो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक देखा है कि जन्नत कैसी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी यानी जन्नत को कुरान की रोशनी में बाद सूरतें, जैसे सूरह रहमान इसमें जन्नत का क्या तज़किरा है, सूरतुल दहर, सूरह वाक़या, कम से कम जन्नत को देखने के लिए इन सूरतों की तिलावत तर्जुमा देख लो। ये सब जगह और फिर कुरान में जा बजा जन्नत के तज़किरे। इन सब चीजों के बाद कुरान की रोशनी में जन्नत को देखा, इरशादात रसूल की रोशनी में जन्नत को देखा, उसके बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने अपने बंदों के लिए जो जन्नत तैयार कर रखी है उस जन्नत का हाल ये है कि न किसी आंख ने उसको देखा। देखो एक बात और मैं आपसे बता दूं कि हर जगह अपना इल्म नहीं बघारना है। किसी आंख ने उसे देखा, न किसी कान ने उसके बारे में सुना, और न किसी के दिल में उन नेमतों का ख्याल गुजरा जो अल्लाह ने जन्नत में बंदों के लिए रखी है। ऐसी जन्नत है। अब मैंने बीच में बोला कि आदमी को अपना इल्म ज्यादा नहीं बघारना, किसी आंख ने नहीं देखा, लेकिन उसके बाद भी हमें एक उसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किसको बोलते हैं? कोई पूरा मजमून बयान हो और उसमें कोई एक चीज अलग हो। खुद जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत को देखा है। शब मेराज की शब में अल्लाह ने जन्नत के नज़ारे आपको दिखाए हैं। तो ये अलग मामला है। तो कोई खड़ा हो जाए, आप जो बोलते हैं हदीस शरीफ ऐसे ही बयान करते हैं, और आप खुद ही बयान करते हैं कि आपने जन्नत के भी मनाजिर देखे, जहन्नम का भी मुआयना फरमाया, और जो वो सारी नेमतें और वो सारी मनाजिर जो अल्लाह ने दिखाए शबे मेराज में, वो तो बस अल्लाह ही जानता है कि उसने अपने हबीब को क्या दिखाया, और महबूब जानते हैं कि उनको क्या दिखाया और क्या उन्होंने देखा और क्या कुछ अता फरमाया गया, उसको क्या कोई बयान कर सकता है। तो वो अलग है, वो एक्सेप्शन है। अब ये हदीस से मुराद सारे इंसान, सारी नस्ल आदम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर, वो तो आप इरशाद फरमा रहे हैं, और फिर सारे जिन्नात, इनमें से किसी ने ना आज तक जन्नत को देखा है और ना उसके बारे में सुना है और ना उसका ख्याल किसी के। ऐसी जन्नत। अब ऐसी जन्नत में जब अल्लाह ताला ईमान वालों को पहुंचा देंगे तो उनकी ज़बान पर एक जुमला है। ये बात जो आपका खादिम अर्ज़ कर रहा है लफ्ज़ हिदायत पर, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा, वो अल्लाह जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत के साथ भेजा। हिदायत किसी को चाहिए, कहाँ मिलेगी? हिदायत का रास्ता मिलेगा दामने मुस्तफा को थामने के साथ। अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तर्क ताल्लुक के बाद हिदायत अगर ढूंढना चाहेगा तो उसको सिर्फ जलालत मिलेगी, गुमराही मिलेगी, जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। रब ने फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा, वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ भेजा है। अब जैसे ही जन्नती जन्नत में दाखिल होगा तो उसके ज़बान पर एक जुमला आएगा। कुरान ने इसको भी नकल किया सूरतुल आराफ में गालिबन, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमारी हिदायत इस जन्नत की तरफ फरमा दी, और अगर वो हिदायत ना फरमाना तो हम ये रास्ता नहीं पा सकते। ये हिदायत जो अल्लाह की सबसे बड़ी अता है, जिस हिदायत के रास्ते पर चलकर आदमी दुनिया और आखिरत दोनों जगह की कामयाबियों का हकदार होता है, जिस हिदायत की इंतहा अल्लाह की जन्नत है, जिसका ठिकाना आखिरी जन्नत है, उस जन्नत में जाने के बाद ये बंदा कहेगा कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें इस रास्ते की हिदायत फरमा दी, और अगर वो हमारी रहनुमाई न फरमाता तो हम यहाँ नहीं पहुँच सकते। ये हिदायत। अब यहाँ पर एक लफ्ज़ हिदायत जिसके जरिए मिले उसके लिए हादी लफ्ज़ होता है। हादी, हादी जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुख्तलिफ अस्माए मुबारका हैं,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद नाम वो हैं जो कुरान में आए हैं, जैसे मोहम्मद, अहमद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम कुरान में अब्दुल्लाह भी आया है। अब्दुल्लाह जो है वो भी कुरान में रसूलुल्लाह का इसमें मुबारक है। इस तरह यासीन, तोहा, मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर, ये सब नाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु। और उसके बाद फिर कई नाम हैं, तकरीबन 99 नाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन नामों में एक नाम है हादी। और हादी का मतलब होता है जब ये लफ्ज हादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल होगा तो सिर्फ हादी होगा। और जब यही हादी अल्लाह के अस्माए मुबारका में भी एक नाम है और वो अल हादी है। जब रसूलुल्लाह के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो उसका माना होगा हिदायत का रास्ता दिखाने वाले। ये जरा इसके माना को याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत का रास्ता दिखाने वाले। इस एतबार से आप हादी और अल्लाह की जात हिदायत की राह पे चला देने वाला, हिदायत अता फरमा देने वाला। इस एतबार से अल्लाह की जात अल हादी है तो रसूलुल्लाह की जात हादी इस एतबार से है कि आप के बगैर किसी को हिदायत का रास्ता दिखाई नहीं दे सकता। मगर उसके बाद भी इस हिदायत की अता बख्शिश को अल्लाह ने अपने साथ मखसूस रखा, अपने साथ मखसूस रखा है। जरा इस मजमून के इस हिस्से को जो चंद मिनट हैं उसमें अल्लाह करे कि आपके जहन में आ जाए। देखिए, अंबिया अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल तरीन इंसानों में कोई नहीं हो सकता। हजरत अंबिया सबसे अफजल तरीन होते हैं और इन अफजल तरीन लोगों में अफजलुल अंबिया, इमामुल अंबिया, खातिमुल अंबिया, खातिमुर रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, इन अंबिया के साथ दो नबी के नाम आप जानते हैं, बहुत मशहूर नाम है, हैत लूत और हैत नूह। हैत नूह का दौर आप जानते हैं, हैत लूत को भी दुनिया जानती है। ये दोनों अंबिया के निकाह में उनकी बीवियां, नबी के निकाह के लिए जिस औरत को अल्लाह मुंतखब, वो औरत कितनी खुशनसीब होगी। औरतों में उससे ज्यादा खुशनसीब कोई हो सकता है? नहीं हो सकता, नबी की बीवी होना। लेकिन इन दोनों खवातीन को गौर से सुनो, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, इन दोनों औरतों को हिदायत नहीं दी गई। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत। कुफ्र करने वालों के लिए, काफिरों के लिए अल्लाह मिसाल बयान फरमाता है हजरत नूह की बीवी की और हजरत लूत की बीवी की। दोनों का नाम लिया, इम्रअत नूह व इम्रअत लूत कानता तहत अबदैन मिन इबादिना सालिहीन। ये दोनों खवातीन हमारे दो नेक बंदों के निकाह में थी। नबी से ज्यादा नेक कौन हो सकता है? उनकी वजाहत फरमा दी। ये उन औरतों की मिसाल हम बयान कर रहे हैं जो हमारे नबियों के निकाह में थी। कानता तहत अबदैन मिन इबादिना सालिहीन फखानताहुमा। ये फखानताहुमा इस लफ्ज का तर्जुमा होता है उन दोनों ने खयानत की। खयानत क्या? उन दोनों ने खयानत की नबी की दावत के साथ। नबी की दावत के साथ अमानत यह है कि उसको कबूल कर लिया जाए, उस पर ईमान लाया जाए। और नबी की दावत के साथ खयानत यह है कि उसको कबूल न किया जाए। रब ने फरमाया फखानताहुमा, इन दोनों खवातीन ने उनकी दावत के साथ खयानत की। फिर क्या हुआ? वलम युगनिया अनहुमा मिनल्लाहि शैआ। फिर वो दोनों बंदे अल्लाह के सामने अपनी बीवियों के कुछ काम नहीं आए। वकीलत खुलन नार माद दाखिलीन, और इरशाद फरमा दिया गया और जहन्नम में जाने वालों के साथ तुम भी जहन्नम में चले। अगर कुरान की आयत ना होती तो आप मुझे छोड़ते, अभी तक कत्ल कर देते, और कत्ल कर देना चाहिए। लेकिन ये मेरे रब ने फरमाया कि नूह के निकाह के लिए तो हम उसको हमने कबूल किया, लेकिन उसको हमने हिदायत नहीं दिया।
तो मेरे भाइयों, नबी की बीवियों को अगर अल्लाह हिदायत ना दे तो नबी की ताकत नहीं कि उनको हिदायत पर ला ले। जाहिर है नबी के दिल में बीवी बीवी होती है, कितनी हमदर्दी होगी, लेकिन नबी हादी होता है सिर्फ हिदायत का रास्ता दिखाने के लिए, और अल्लाह अल हादी है हिदायत अता फरमाने के लिए। नबी की कितनी ही कोशिशें हों, अगर अल्लाह का फैसला ना हो तो किसी को हिदायत नहीं मिल सकती। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वही अल्लाह जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक़ के साथ मबूस फरमाया ताकि इस दीन को बकिया सभी अदियान पर गलबा अता फरमा दे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इंशाअल्लाह इसी आयत शरीफा की रोशनी में बात का मज़मून अगर अल्लाह ने जिंदा रखा तो अगले हफ्तों में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आपने हिदायत की दौलत से सरफराज फरमाया, हमें इसकी कदरदानी की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि